गूगल अनवील्स Firebase स्टूडियो फॉर एआई ऐप डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखने से पूरी वेब ऐप बन जाती है, या वेबसाइट जो पहले हफ्तों में बनती थी उसे अब कुछ मिनटों में बना सकते हैं? तो आखिर कैसे पॉसिबल है ये सब? तो चलो आपको मिलाती हूँ एक ऐसे टूल से जिसे गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, Firebase स्टूडियो, जिससे सिर्फ एक लाइन लिखने से पूरी फुल स्टैक वेबसाइट बन जाएगी। लवेबल, बोल्ट, न्यू डेटा बटन, विंडसअप और अब फाइनली गूगल ने अपना प्रोडक्ट Firebase लॉन्च कर दिया है। ये क्लाउड बेस्ड एआई पावर प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मिनिमल कोडिंग के साथ फुल स्टैक ऐप बनाने का मौका देता है। चाहे आपको बैक एंड से फ्रंट एंड तक का काम करना हो या मोबाइल ऐप ही क्यों ना बनाना हो, Firebase स्टूडियो सब कुछ हैंडल करता है। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो पर टाइम कम है या कोडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, या अपना आइडिया पिच करने के लिए जल्दी से एक प्रोटोटाइप चाहिए, तो Firebase स्टूडियो आपके लिए ही बना है। आप सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज, इमेजेस या ड्राइंग का यूज करके अपना वेब ऐप बना सकते हो बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के। और अगर आपके पास कोडिंग की बेसिक नॉलेज है तो और अच्छी बात है। Firebase स्टूडियो में आपको एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क और लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है, जैसे गो, जावा, डॉट नेट, Node.js, पाइथन फ्लास्क, Next.js, रिएक्ट, एंगुलर, फ्लटर और भी कई पॉपुलर टूल्स के साथ। आप बिल्ट इन टेम्पलेट्स या सैम्पल ऐप से शुरू कर सकते हो और अपने कस्टम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो। अब मान लो आपने वेबसाइट का प्रॉम्प्ट दे दिया, सब कुछ सेट भी हो गया, पर अगर कोई एरर आ गया तो कोई बात नहीं। Firebase का जेमिनी एआई असिस्टेंट आपको कोड लिखने से लेके डॉक्यूमेंटेशन, बग फिक्सिंग, यूनिट टेस्टिंग और डॉकर कंटेनर्स हैंडल करने तक सब कुछ में हेल्प करेगा। मतलब कोडिंग का प्रेशर अब खत्म हो चुका है। अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको फुल कंट्रोल मिलता है कोड ओएसएस बेस्ड आईडी में, और ये सब आप अपने ब्राउजर में डायरेक्टली कर सकते हो। लाइव प्रीव्यू, एम्यूलेटर से टेस्टिंग, Firebase की डीप इंटीग्रेशन के साथ क्लाउड फंक्शन, फायर स्टोर, होस्टिंग, सब कुछ इजीली मैनेज होता है। और ये सब कुछ गूगल क्लाउड पे रन होता है, जिसमें आप अपने वर्क स्पेस को निक्स कॉन्फ़िग से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो सोचो, आइडिया से लेके डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ कितना सिंपल और फास्ट हो गया है बिना किसी हैवी सेटअप के। बस एक बार ट्राई करो, ब्राउजर खोल के प्रॉम्प्ट लिखो और अपने आप ऐप रेडी हो जाएगी। नाउ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू सी आवर डेमोन्स्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग अ सिंपल टू डू लिस्ट ऐप। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि Firebase स्टूडियो का हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाएं और यू कैन राइट Firebase स्टूडियो डॉट स्टूडियो। ओके, और लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको खोल सकते हो। सो दिस इज़ द यूआई फॉर द Firebase स्टूडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूआई काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं Firebase स्टूडियो से आप बैक एंड, फ्रंट एंड और इवन मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। ट्राई Firebase स्टूडियो। ओके, सो ये है आपका होल यूआई आफ्टर यू हैव क्लिक द Firebase। तो अगर यहाँ से हम थीम चेंज करना चाहें तो चेंज थीम पे जाके चलो डार्क थीम ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ दैट ओनली। नाउ एज़ यू कैन सी कि ये अभी भी प्रीव्यू मोड में है, मतलब टेस्टिंग अभी भी कंटिन्यू है इसकी। तो हो सकता है कुछ एरर्स ये दे सकता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पे आप कंसोल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोटोटाइप एन ऐप विद एआई। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम क्या क्या है। यहाँ से आप नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वर्क स्पेस मतलब अगर आपको मान लो 3 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बनाने हैं, जैसे पहला ई कॉमर्स या फिर टास्क मैनेजर या फिर आपका कोई डैशबोर्ड है, तो वो अलग अलग वर्क स्पेस में बेसिकली प्रोजेक्ट सेव होंगे, जैसे कह सकते हैं फोल्डर्स या फाइल जो होता है वो। फिर यहीं पे है एक ऑप्शन इंपोर्ट रेपो। यहाँ से आप अपना गिट रेपो अपलोड कर सकते हैं, मतलब अपने ओन प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे आप अपना बस रेपो का यूआरएल डालो और यहाँ से डायरेक्टली या तो प्रोजेक्ट भी आप अपलोड कर सकते हो, और फिर यू कैन नेम योर वर्क स्पेस एंड जस्ट इम्पोर्ट, और फिर वहाँ से आपका पूरा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट हो जाएगा। चलो फिर वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, एक मैंने वर्क स्पेस अपना बना रखा था पहले। तो अब देखते हैं, हमारे पास ना इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस और लाइब्रेरी सपोर्ट करता है ये, जैसे गो,
then Python Flask, Java, .NET, Android Studio Cloud, Flutter, Angular. Then we have Next.js, Node Express, Gemini, Jenkit, Astro. तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके किसी भी एक लैंग्वेज में जो अपना पूरा प्रोजेक्ट है उस लैंग्वेज के थ्रू आप बना सकते हैं। तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर कॉलेज में एक प्रोजेक्ट अगर दिखाने के लिए बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही प्रेफर करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं एक टू डू लिस्ट, मतलब एक सिंपल सा टू डू लिस्ट, और हम चेक करेंगे कि क्या ये कैसे ये रिस्पॉन्ड करता है फायरबेस स्टूडियो हमारा। ठीक है, तो हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट अ टू डू लिस्ट वेब ऐप विद एन इनपुट field and add button. Okay, and display added tasks below with check boxes to mark as complete and delete button. ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेरे लिए एक टू डू लिस्ट वेब ऐप बना दो, एक इनपुट फील्ड और एक ऐड बटन के साथ, और फिर डिस्प्ले कर दो एडेड टास्क जो भी हमने ऐड करा होगा, और चेक बॉक्सेस टू मार्क एज कंप्लीट, और एक डिलीट बटन चाहिए हमें। ठीक है, सो विल क्लिक प्रोटोटाइप विद एआई, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो जेमिनाई ने इस ऐप का, हमारे टू डू लिस्ट का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया, जो कि मेरे को इस फायरबेस स्टूडियो की बेस्ट पार्ट लगी। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं और उसके गाइडलाइंस क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने इसने हमारा फीचर दे दिया, टास्क इनपुट है, देन ऐड टास्क बटन है, टास्क डिस्प्ले है, टास्क कंप्लीशन है और टास्क डिलीशन है। उसने अपने आप से भी और एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर दिए जो मैंने नहीं ऐड करे थे। ठीक है, यहाँ पे कलर इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज़ कर लिया है, लेआउट दे दिया है, देन टाइपोग्राफी क्या ये यूज़ करने वाला है, आइकोनोग्राफी और एनिमेशन भी इसने सब कुछ दे दिया है। और अगर हमें यहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं, मतलब अगर हमें इसने जो ब्लूप्रिंट दिया है वो हमें नहीं समझ आ रहा है या इसमें हमें चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से आप जाके एडिट ऑप्शन से आप उसके कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। तो चलो अभी के लिए हम कहते हैं कि दिस लुक्स फाइन टू मी, और इसको हम प्रोटोटाइप कर देते हैं। तो प्रोटोटाइप दिस ऐप। सो यहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बना रहा है। ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट हो गया, देन CSS की फाइल बना दी इसने। लेट्स सी एंड रिजल्ट क्या होता है इसका। ओके, तो अब हमारा ये जो है हमारा टू डू लिस्ट वो बन के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ योर ऐप प्रोटोटाइप इज रेडी, वी कैन ट्राई इट आउट, एंड इफ यू वांट टू मेक चेंज वी कैन हिट दिस बटन। ठीक है, नाउ चलो व्हाट्स नीड टू बी डन। ओके, सो बैडमिंटन। ठीक है, अब मेरे को ऐड करना है इसे, लेट्स ऐड दैट। ठीक है, बैडमिंटन इज एडेड। अगर यहाँ से तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से डायरेक्टली चेक बॉक्स पे जाओ, इसको टिक करो, एंड अगर तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। नाइस। तो अब हमें चाहिए कि ये जो हमारा ये टू डू लिस्ट है उसका नेम हम टास्क मास्टर से चेंज करके डायरेक्टली टू डू लिस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चेंज द नेम ऑफ द टू डू लिस्ट फ्रॉम टास्क मास्टर टू टू डू। ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल में चेंजेस हो रहे हैं। सी, यहाँ पे आ गया कि तुम्हारा ये टास्क मास्टर से टू डू में चेंज हो चुका है।
ठीक है, इशू क्या आ रहा है ये? ओके, सो अगर ये आपका यहाँ पे कोई एरर भी आ रहा है तो जेमिनी यहाँ पे डायरेक्टली बोलेगा कि इट हैज़ डिटेक्टेड एन एरर और क्या आप उसे फिक्स कराना चाहते हैं। चलो ठीक है, फिक्स एज अ एरर। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच है कि चलो ठीक है, आपने कोड रन कर दिया, अब एरर आ गया तो जेमिनी खुद बोलेगा कि हम इसको फिक्स करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट अस टू फिक्स इट, ओके, देन व्हाट इट इज़ शोइंग, ओके, हो रहा है ये फिक्स। ठीक है, तो हमारा एरर है वो फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं, हम एक और प्रॉम्प्ट देते हैं इसको कि डिवाइड टास्क्स इनटू 3 सेगमेंट्स, ठीक है? इन प्रोग्रेस, टू डू एंड डन। मुझे चाहिए कि इन सब का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो, ईच विथ बैकग्राउंड कलर एंड अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप between sections. Okay, let's see. तो अब हमने इसको एक दूसरा प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे को भाई 3 सेगमेंट चाहिए, इन प्रोग्रेस, टू डू एंड डन, और मेरे को उन तीनों सेगमेंट्स के कलर्स जो बैकग्राउंड कलर हैं वो अलग चाहिए। तो देखते हैं कि अब क्या देता है ये हमें। तो इट इज़ अगेन चेंजिंग द फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा डिफरेंट कलर्स में टू डू, इन प्रोग्रेस, डन। बैकग्राउंड डिफरेंट है और यहाँ पे टास्क व्हाट नीड्स टू बी डन यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। तो उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव वेबसाइट बना के दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बना पाएगा, बट इट्स वेरी गुड एंड यू पीपल शुड ट्राई दिस। ठीक है, तो अगर अब मेरे को चाहिए कि मुझे इसको कोड देखना है कि भाई मेरा टू डू लिस्ट बन तो गया, पर व्हाट्स द कोड रनिंग बिहाइंड दिस ऐप, तो हम स्विच टू कोड। ठीक है, तो अगर आपने कभी विजुअल स्टूडियो कोड चलाया है, सेम इंटरफेस है वैसा, बस बट ऑनलाइन मोड में, सेम कर्सर जैसा। तो तुम यहाँ पे फाइल्स तुम अपने देख सकते हो कि सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे सोर्स, फिर हमारा सारा जो भी पैकेज डॉट जेसन है वो फिर पूरा आ चुका है। ठीक है, तुम यहाँ जाके ये कोड पब्लिश भी कर सकते हो। मैं एक चीज़ जो इसमें बताना भूल गई कि तुम इसको वॉइस प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। अगर एक्वा वॉइस जैसा स्पीच टू टेक्स्ट टूल है, अगर तुम उसको यूज़ कर रहे हो तो तुम सिर्फ एक लाइन बोल के वॉइस प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। ओके, तो ये तो अच्छे से चल रहा है। यहाँ से तुमको कोड मिल जाएगा, यहाँ से तुम पब्लिश कर सकते हो और तुम इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो वेब पे, बट वो पेड है अगेन। तो इसमें तुमको 3 फ्री वर्क स्पेस मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद पेड है। आई होप कि जब ये फुल फ्लेज्ड बन जाए फायरबेस स्टूडियो तो प्राइस उतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम वापस से फायरबेस स्टूडियो पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एक अटैचमेंट इंसर्ट करते हैं इमेज के फॉर्म में, और क्या हमको ये डायरेक्टली ऐसा के ऐसा डैशबोर्ड बना के दे पाता है या नहीं। क्रिएट अ सेम रेप्लिका और दिस इमेज। ओके, देखते हैं। रोड लाइट कर दिया आपने। ठीक है, तो इसका वापस से ब्लूप्रिंट आ गया। प्रोटाइप कर दो इसको। तो हमारा फर्स्ट आइटरेशन हमारे ऐप का जो हमने स्क्रीनशॉट दिया था उसका रेडी है। देखते हैं कैसा बन के आया है। ओके, फिक्स द एयर।
ठीक है, तो शायद ये समझ नहीं पाया जैसा हमने इसको दिया था अपना इमेज इंसर्ट करके, बट कोई नहीं, मे बी हम इसे और प्रॉम्प्ट्स के साथ इसे और सही कर सकते हैं। तो ओवरऑल फाइबेस स्टूडियो ने हमें काफ़ी ईजिली एक सिंपल ऐप का प्रोटोटाइप दे दिया था। बिगिनर्स और नॉन कोडर्स के लिए भी ये रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो काफ़ी स्मूथ सा लगता है। सो बस तुमको आइडियाज़ चाहिए, तुम उसे वॉइस या टेक्स्ट से दे सकते हो, और यूआई मेरे को लग रहा है धीरे धीरे रेडी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मैंने बोला था ये प्रीव्यू मोड में है, शायद इसीलिए इसी वजह से ये डायरेक्टली इमेज को समझ नहीं पाया, या इमेज क्वालिटी जो हमें दी थी वो भी उतनी क्लियर नहीं थी, तो हो जाएगा। नाउ आई एम होपिंग कि आप सबको भी ये काफ़ी आसान लगा होगा, और इसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे फायरबेस स्टूडियो के इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारी फीचर्स सब कुछ डिटेल में दिया हुआ होगा। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। जल्दी से जाओ और एक अपना खुद का ऐप ट्राई करके देखो कि कैसा बन के आ रहा है, और कमेंट में बताओ विच ऑल एप्स यू गाइज ट्राइड। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।